यस क्लास 12। आज मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मेटलर्जी। मेटलर्जी आपके कोर्स में कई हैं, कॉपर की है, आयरन की है, सिल्वर की है और भी कई हैं, जिंक है, कई है। पहली बात मैं बात करता हूँ मेटल्स की। सबसे पहली बात मेटल की। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, मोस्ट abundant element ये कुछ बेसिक चीजें हैं ऑन द अर्थ। आपको जान के हैरानी होगी, बट इट इज नॉट नाइट्रोजन, इट इज ऑक्सीजन। Most abundant element on the earth, it is oxygen. Most abundant element in the universe, in the universe, बोलिए, most abundant element in the universe, it is hydrogen. स्टार्स पे हाइड्रोजन मिलती है। आपके सामने तुरंत सवाल आएगा कि अगर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में हाइड्रोजन है तो अर्थ पे इतनी कम अमाउंट में क्यों है? देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जो अर्थ कैसे क्रिएट हुई बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सन का थोड़ा सा पार्ट टूटकर अपनी एक्सिस पर रोटेट करने लगा। सन का जो टेम्परेचर है वो लैक्स ऑफ केल्विन में है। लैक्स ऑफ केल्विन में जब कोई मॉल्टेन चीज अगर घूमेगी तो कौन से एक्वायर करेगी? या सर्कुलर या इलिप्टिकल। दैट इज व्हाई अर्थ इज इलिप्टिकल इन नेचर। सन में मेनली दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। उस वक्त जब ऐसा हुआ तब जो अर्थ बनी उस पर भी दो ही एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ये क्वेश्चन अभी तक साइंस के पास एक मिस्ट्री है कि उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पे पानी गिरता रहा। ऑक्सीजन बहुत दिन बाद आई। वो जो पानी गिरा उससे ओशंस बने। अर्थ के 2/3 में पानी, 1/3 पार्ट में हम रहते हैं। 2/3 पार्ट को वाटर ने एक्वायर कर रखा, राइट? तो अगर हाइड्रोजन तो थी, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं थी तो वो वाटर कहां से आया? ये क्वेश्चन अभी तक मिस्ट्री है। तो ये ऑक्सीजन बहुत दिन के बाद आई। हाइड्रोजन हमारी एयर में, हाइड्रोजन हीलियम की रेयर क्यों है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी कम लगती है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए। यही कारण है हाइड्रोजन एयर में इतनी कम अमाउंट में, राइट? मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ। आप सोच ही नहीं पाएंगे कौन सी होगी मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ। इट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद सेकंड नंबर आयरन का है। इसका आंसर फिजिक्स देती है कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा एबंडेंट मेटल क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट होती है। यही कारण है कि मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ एल्यूमिनियम है और सेकंड नंबर पे आता है आयरन। सेकंड नंबर पे आता है आयरन, राइट? अब बात मेटल्स की। मेटल्स के बारे में कुछ मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो मेटल
जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतनी ज्यादा रिएक्टिव। जो मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतनी ज्यादा रिएक्टिव, राइट। अब मेटल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कैरियर का रोल प्ले करते हैं, राइट। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल। मैलिएबल मतलब उनको पीट कर पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। कौन सी ऐसी मेटल है जो नॉन मैलिएबल है? इट इज जिंक। मोस्ट अवेलेबल। और मेटल्स आर डक्टाइल। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो डक्टाइल है? ग्रेफाइट। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कार्गो कंडक्टर है? ग्रेफाइट, राइट। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल्स। ये मेटल से कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। अब जो मेटल अर्थ में पाई जाती हैं, अर्थ पे यूजुअली एक चीज बताइए, गोल्ड और प्लेटिनम, ये ऐसी मेटल्स हैं, इनको इनर्ट मेटल्स कहते हैं। ये मेटल ऐसी है जो अर्थ में फ्री स्टेट में मिलती, मतलब गोल्ड की खान मिलेगी पूरी, जिसमें गोल्ड मिलता है। गोल्ड का कोई कंपाउंड नहीं, सीधे गोल्ड मिलेगा, तो गोल्ड जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन सोडियम मेटल मिलेगी फ्री स्टेट में नहीं। सी वाटर सोडियम मेटल का सबसे बड़ा सोर्स है। सोडियम क्लोराइड होता है उसमें, सोडियम ब्रोमाइड होता है उसमें, सोडियम आयोडाइड होता है उसमें। तो कुछ प्रॉपर्टीज, मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। एक मेटल बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्म में नेचर में पाई जाती है, उन सारे कंपाउंड्स को उस मेटल का मिनरल कहेंगे। और उसी मिनरल्स में से किसी एक मिनरल को हम ओर मान लेंगे, और वो मिनरल होगा जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी हो। ये चीज ध्यान रखिए, all ores are minerals, but all minerals are not ores। जितनी भी ओर होती हैं प्राइमरीली वो मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं होते। कौन सा मिनरल ओर माना जाएगा, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज कि उससे कि वो जो मिनरल जिसको हम ओर बनाने जा रहे हैं, जिससे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, पहली बात नेचर में वो एबंडेंटली अवेलेबल हो, चीपली अवेलेबल हो, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी हो, चीप हो। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पॉइंट है चीपनेस, इस चैप्टर में यही पढ़ाएंगे भाई। कह देना कि टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड कह देना और ग्राउंड रियलिटी पे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिएट कर देना, बहुत डिफिकल्ट टास्क। इट इज अनइकोनॉमिक। भाई इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या पढ़ाया जाएगा? इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने वाले बहुत सारे कंपाउंड और एलिमेंट हैं, उसमें से कौन सा सस्ता पड़ेगा और कौन सा इफेक्टिव पड़ेगा, ये बेसिकली इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसे आप कहेंगे एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम की हेल्प से आपको यही पढ़ाया जाएगा। खैर, पहले मैं मिनरल और ओर पे आ रहा हूं। अब सोडियम के मिनरल, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है,
सोडियम आयोडाइड है, इसको मानते हैं ओर। तो सी वाटर में बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, इससे सोडियम का एक्सट्रैक्शन इजी बढ़ता है, राइट। मिनरल्स, ओर्स, उसके बाद बहुत सारी मेटल। अब सल्फाइड ओर, जैसे कि सल्फाइड ओर, अब कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कई टाइप की ओर मिलती है। सल्फाइड ओर जैसे कि लेड, लेड लेड की ओर है गैलिना, गैलिना फॉर्मूला है PbS, लेड सल्फाइड, सल्फाइड ओर है। कॉपर का ओर है कॉपर, कॉपर पायराइड, फॉर्मूला है CuFeS2, राइट। सिल्वर का ओर एक सिल्वर ग्लांस आता है Ag2S, वैसे तो अर्जेंटाइट भी है, ये इसको सिल्वर ग्लांस बोलते हैं, ये भी सल्फाइड ओर है, सिल्वर ग्लांस, वैसे तो अर्जेंटाइट है, सल्फाइड ओर। और उसके बाद ऑक्साइड ओर्स, ऑक्साइड ओर जैसे कि आयरन का ओर। अब आयरन के ओर में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आयरन के मैं 3 ऑक्साइड लिख रहा हूं, डिसाइड इसमें यह करना है कौन फेरस है कौन फेरिक है। FeO, Fe2O3, Fe3O4, ये सब आयरन के ऑक्साइड्स हैं, आयरन के ओर्स हैं, राइट। इसमें देखिए 1 + 2 3, 1 + 3 4, ये है फेरस, फेरस, ये फेरस है। ये रहा फेरिक, फेरिक, और इसमें फेरस आयन और फेरिक आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं फेरोसो फेरिक, फेरोसो फेरिक। ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, राइट। ये ऑक्साइड और हो गए। कार्बोनेट और, कार्बोनेट और का दी बेस्ट एग्जांपल है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी पूरी रॉक्स मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3, लाइमस्टोन कार्बोनेट हो, लाइम स्टोन। लाइम का बहुत बड़ा सप्लायर है, इसको हीट करो तो लाइम बनेगा और CO2 बनेगा, गैस एस्केप कर जाएगी। लाइमस्टोन की बड़ी बड़ी रॉक्स मिलती है, राइट। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में
सबसे पहला पार्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ दी ओर। दूसरा है जब ओर प्योरीफाई हो जाए तो एक्सट्रैक्शन, सेकेंड पार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर ओर से मेटल ऑब्टेन करना, मेटल फ्रॉम प्योर ओर। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, ओर को प्योरीफाई करो, दूसरे पार्ट में प्योर ओर से मेटल ऑब्टेन करो। तो जो मेटल मिली वो इम्प्योर है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल थर्ड पार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल थर्ड पार्ट। किसी भी मेटलर्जी के तीन पार्ट होते हैं, प्योरी सबसे पहले ओर को प्योरीफाई करते हैं, फिर प्योर ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर मेटल का प्योरिफिकेशन करते हैं, राइट। अब हम कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे, कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। जैसे कि ओर्स को प्योरीफाई करने में, ओर्स के कंसंट्रेशन में, ओर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। concentration of ores। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में सबसे पहला पार्ट, सबसे पुराना तरीका जो है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का बेसिक प्रिंसिपल आपको बहुत इजीली समझाता हूं, हालांकि इट इज नॉट द बेटर वे टू प्योरीफाई द ओर। इस वे से सैंड वगैरह तो अलग की जा सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंप्योरिटी जो ओर में होती है उसको इससे रिमूव नहीं किया जाता। घर में कभी गेहूं, वीट को साफ करते हुए अगर देखा हो तो घर में पानी से भरे टैंक में डाल देते हैं, तो जो प्योर वीट होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर आ जाती है, बाद फिल्टर में। प्रिंसिपल यही है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये विल्फ्रे टेबल है, ये यहां पे हाई प्रेशर पे हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर पास करते हैं और यहां पे रखा है ओर, इसकी हर्डल्स पे बहुत तेजी से पानी की धार गिराते हैं स्ट्रीम। तो ओर और इंप्योरिटी में से जो हल्का होगा वो तो पानी की तरह रहेगा और जो हैवियर पार्ट है वो पीछे छूट जाएगा, राइट। हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको बोलते हैं विल्फ्रे टेबल। दिस इज नोन एज विल्फ्रे टेबल, राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, ये दो बेल्ट लगी हुई है इसके ऊपर, तेजी से रोल कर रहे हैं। ये ऊपर से ओर गिराते हैं और ये ओर मैग्नेटिक ओर यहां गिरती है, उसका ढेर, और जो इंप्योरिटी होती है नॉन मैग्नेटिक, उसका ढेर दूर बढ़ता है। नॉन मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन के ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तेजी से
से रोल कर रहे हैं, एक रबड़ की बेल्ट है, ओर को गिराते हैं, जिस ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वही प्योरीफाई किया जाएगा इसे। तो प्योर ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसका ढेर पास बनेगा, जो इम्प्योरिटी है जो नॉन मैग्नेटिक है उसका ढेर दूर बनेगा। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। उसके बाद जो सबसे मेन प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ये वाटर भरा है, पानी से भरा टैंक है, इसमें वाटर है, इसमें मिलाया हमने पाइन ऑयल और सोडियम पोटेशियम ज़ैंथेलेट मिलाया है इसमें, ज़ैंथेलेट, और एक स्ट्राइनर जिसमें एयर पास हो रही, एयर क्योंकि एयर लिखो यहां, एयर की प्रेजेंस में इसे तेजी से शेक करते हैं। पाइन ऑयल ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अगर सल्फाइड ओर है, पहले पानी से भरे टैंक में ओर को डालते हैं, उसके बाद तारपीन का तेल पाइन ऑयल डाल, उसके बाद सोडियम पोटेशियम ज़ैंथेलेट डाल, तारपीन का तेल पाइन ऑयल क्या काम करेगा, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, फोम बनने में हेल्प करता है, फोम ऊपर से बनेगा। और ये सोडियम पोटेशियम ज़ैंथेलेट ये फोम को डिसॉल्व नहीं होने देता, फोम स्टेबलाइजर है। अगर कभी गर्मी में, आजकल गर्मियों में आप किसी इलेक्ट्रिक पैडल से अगर लस्सी बनाना देखें तो जो इलेक्ट्रिक पैडल है वो एक स्टील के वैसल में घूमता है, बहुत तेजी से फोम पर पड़ता है, फिर प्रिंसिपल पूरा वही है, फोम यहां ऊपर उठेगा और फोम में होती है प्योर रो, ऊपर से स्किम ऑफ कर लिया। फिर से बोल रहे हैं, पानी से भरा टैंक है, इसमें मिलाया पाइन ऑयल और मिलाया सोडियम पोटेशियम ज़ैंथेलेट, इसमें डाल दी और एक स्ट्राइनर की तेजी शेक करते हैं एयर प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो पाइन ऑयल फोम बनाता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है पाइन ऑयल, ये फोम बनता है। और ये सोडियम पोटेशियम ज़ैंथेलेट ये फोम को डिसॉल्व नहीं होने देता, फोम ऊपर आ जाती प्योर और ऊपर से स्किम ऑफ कर लिया। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस केवल और केवल सल्फाइड ओर्स के प्योरिफिकेशन के लिए ये पॉसिबल है, के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है, किसी और के लिए नहीं। जैसे ऑक्साइड ओर हो गए हैं उसको तो रिड्यूस कर दो कोक से, कार्बोनेट ओर है हीट कर दो, लेकिन सल्फाइड ओर को प्योरीफाई करने का दी बेस्ट मेथड यही है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इट इज ओवर।